तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो जी चैन होता है वो उस कैटवुमन को देखने के बाद में अपनी मन में सोचता है कि इसका बायोलॉजिकल प्रेशर जो है वो पूरी तरह से डिसअपेयर जो है वो हो चुका है, जिसका मतलब है कि इस बार फाइनली ये मर चुकी है। और इतना बोलते के साथ ही जी चैन जो होता है वो उस लोहे की रोड को फेंक देता है। और अब जी चैन जो होता है वो उस कैटवुमन के जो फोटो होते हैं वो लेने लगता है, और उसके फोटो लेते हुए अपने मन में सोचता है कि अब मुझे इसके फोटो लेकर जो यूनिवर्सिटी का ऐप है उसके ऊपर अपलोड जो है वो करने होगी, ताकि ये एक सबूत हो सके कि मैंने मिशन को कंप्लीट कर दिया। जिसके बाद में मुझे जो पब्लिक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है वहाँ पर कॉल करना होगा, ताकि वे आकर इस चीज़ को पूरी तरह से क्लीन जो है वो कर सके। और अभी इतना सोचकर जी चैन जो होता है वो कॉल करते हुए बताता है कि मैं गली नंबर इससे जो है वो बोल रहा हूँ, तो इसीलिए प्लीज़ यहाँ पर आ जाइए, क्योंकि यहाँ पर कैटवुमन की जो बॉडी है वो पड़ी है। और अब इतना सोचकर जी चैन जो होता है वो उसका जो जीन्स होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब जो है वो करने लगता है। उन्हें एब्जॉर्ब करते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो अब टाइम आ चुका है इसके जो शैडो नाइट कैट के जीन्स है उन्हें एब्जॉर्ब करने का, क्योंकि बाकी सारा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और जी चैन के इतना सोचते के साथ ही उसके पास में सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि तुमने बहुत बड़ी मात्रा में शैडो नाइट कैट का लाइफ एसेंस जो है वो एब्जॉर्ब किया है, जिसका शैडो नाइट कैट का जो कोडेक्स है वो 36% पर पहुंच चुका है। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि अगर मैं एडवांस लेवल का जो कि इन फ्यूचर है उसके यहाँ पर कोडेक्स को एब्जॉर्ब जो है वो करूँगा तो वो कोडेक्स इतनी बड़ी मात्रा में होगा। मुझे लगता है कि इसकी माँ बॉडी के अंदर से इतनी बड़ी मात्रा में जो कोडेक्स है वो मिलने का कारण जो है वो यही हो सकता है, क्योंकि इसने यहाँ पर अपना जो कि इन्फ्यूजन था उसे पूरी तरह से एक्टिवेट जो है वो कर दिया था। और अब जी चैन के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जीवी के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने फादर को कॉल करते हुए उसे बताती है कि फादर जो मैंने कैटवुमन का मिशन जो है वो एक्सेप्ट किया था उसे कंप्लीट करने के कारण में ऑलमोस्ट जो है वो मरने वाली थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऐप के ऊपर जो कैटवुमन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है वो इंफॉर्मेशन जो है वो पूरी तरह से गलत है। क्योंकि उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी कि वो ऑर्डनरी लेवल के 6th रैंक पर है, लेकिन वो ऑर्डनरी लेवल के 6th रैंक पर नहीं है, बल्कि वो तो ऑर्डनरी लेवल के 9th रैंक पर है। जो सुनते के साथ ही जो जीवी का फादर होता है वो भी हैरान रह जाता है। और अब जो जीवी का फादर होता है वो जीवी से बोलता है कि जीवी मुझे बताओ कि वहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ था, क्योंकि मैं अभी के अभी जो डायरेक्टर है उससे बात करने के लिए जा रहा हूँ, जो कि मिशन सिस्टम को चार्ज जो है वो करता है। जो सुनते के साथ ही अब जीवी जो होती है वो भी अपने फादर को पूरी बात जो होती है वो बता देती है। और अब जो जीवी होती है वो अपनी कॉल को कट करते हुए अपने मन में सोचती है कि हमारे लिए सही यही रहेगा कि मुझे जल्दी से जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर वापस जो है वो लौट जाना चाहिए, इससे पहले कि हम लोग किसी मुसीबत में फंस जाए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कैटवुमन जो है वो अपना रिवेंज लेने के लिए हमारे पीछे आए। और अब जीवी के इतना सोचते के साथ ही जो जीवी की फ्रेंड होती है वो जीवी से बोलती है कि जीवी एक मिनट तुम्हें ये चीज़ देखनी चाहिए। और अभी इतना बोलकर जो जीवी की फ्रेंड होती है वो जीवी को अपने मोबाइल में दिखाते हुए उसे बताती है कि एक बार ज़रा इसे देखो, आखिर जो जी चैन है उसने कैटवुमन का जो मिशन है उसे कंप्लीट कैसे कर दिया। जो सुनते के साथ ही अब जो जीवी होती है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है, और हैरान होते हुए बोलती है कि कैटवुमन के अगर बायोलॉजिकल लेवल की बात की जाए तो वो ऑर्डनरी लेवल के 9th रैंक पर थी, और जी चैन तो बस एक फ्रेश मैन है, तो आखिर इसने ये किया कैसे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जी चैन के ऊपर आ जाता है, जो कि हमें बताता है कि ये जो वीकेंड था वो एंड हो चुके थे, जिसके बाद में शैन किंग और मैं वापस से अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो वापस आ गए। और जी चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि मिशन को कंप्लीट करने के कारण उसे टोटल 300 क्रेडिट जो है वो मिले होते हैं, जो देख कर जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो कैट वुमन को मिशन कंप्लीट करने का जो रिवॉर्ड था वो आ चुका है, लेकिन यहाँ पर जो मिशन रिवॉर्ड मेंशन किया गया था ये आखिर उससे इतना ज़्यादा क्यों है। और अब जी चैन के इतना बोलते के साथ ही उसे वहाँ पर एक और मैसेज जो है वो देखने के लिए मिलता है कि जो मिशन की इन्फॉर्मेशन थी वो गलत थी। कैट वुमन का बायोलॉजिकल लेवल जो है वो असल में ऑर्डनरी लेवल के 9th रैंक पर था, इसीलिए जो रिवॉर्ड है वो 50 क्रेडिट से बढ़ाकर सीधे 200 क्रेडिट कर दिए गए हैं। इससे अलग और 100 क्रेडिट जो है वो कंपनसेशन के रूप में जो है वो दिए गए हैं। और अब इस चीज़ को देखकर जो शैन किंग होती है वो परेशान होते हुए बोलती है कि यकीन नहीं होता कि यूनिवर्सिटी का जो मिशन सिस्टम है उसके अंदर भी खराबी जो है वो हो सकती है, वो तो शुक्र है कि तुम पावरफुल थे, नहीं तो ये गलती तुम्हारी जान ले सकती थी। जो सुनकर जी चैन जो होता है वो शैन किंग से बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, आगे से हमें और भी ज़्यादा केयरफुल होकर जो मिशन है उन्हें एक्सेप्ट जो है वो करना होगा, और फ्यूचर में अगर मुझे कोई सूटेबल मिशन जो है वो मिलता है तो मैं तुम्हें भी साथ में जो है वो लेकर चलूंगा, ताकि तुम भी रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस जो है वो प्राप्त कर सको। और अब जी चैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो शैन किंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश जो है वो हो जाती है, और खुश होते हुए जी चैन से बोलती है कि हाँ फाइनली अब मैं भी तुम्हारे साथ में मिशन करने के लिए जो है वो जा पाऊंगी। और अब जो जी चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो अब डायरेक्टली 45 kg अनडेड स्लग म्यूटेंट बीस्ट का मीट जो है उसे यहाँ पर सीधे मंगा लेते हैं, ताकि मैं अपने अगला जो कोडेक्स है उसे अनलॉक जो है वो कर सकूँ। मैं पहले यहाँ पर जो मीट था उसे बाय करने से थोड़ा सा घबरा रहा था, क्योंकि मैं बेफालतू के यहाँ पर जो अटेंशन था उसे अट्रैक्ट जो है वो नहीं करना चाहता था, लेकिन लगता नहीं कि अब इस चीज़ से कोई भी फ़र्क जो है वो पड़ने वाला है।
क्योंकि जो म्यूटेंट बीस्ट होता है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं और उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है एवोल्यूशन के लिए। और शैन किंग की जो बॉडी है वो काफ़ी कमज़ोर है, तो इसीलिए इसे म्यूटेंट बीस्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और अब इतना सोचते ही हम देखते हैं कि वे लोग अपने पैलेस पर आ जाते हैं, जहाँ पर कि जी चैन जो होता है वो शैन किंग से बोलता है कि शैन किंग क्या तुम और म्यूटेंट बीस्ट का जो मीट है वो खाना चाहती हो। जो सुनते के साथ ही शैन किंग जो होती है वो भी ओके बोल देती है। तभी जी चैन बोलता है कि ठीक है, तो चलो मैं ऑर्डर कर देता हूँ। जोश उनका शैन किंग जो होती है वो भी अपने मोबाइल को निकाल लेती है और अपने मोबाइल को निकालते हुए बोलती है कि ठीक है, मैं भी चेक कर लेती हूँ कि ऑनलाइन कौन कौन सा अवेलेबल है। और अब इतना बोलकर जो शैन किंग होती है वो जी चैन को बताती है कि मुझे लगता है कि हमें थोड़ा ग्रेट ईगल मीट जो है उसे बाय जो है वो कर लेना चाहिए, क्योंकि एक क्रेडिट में हमें टोटल 2.72 kg जो है वो मिल रहा है। और इसे हम फ्रिज के अंदर कई दिनों तक स्टोर भी जो है वो कर कर रख सकते हैं। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, तो फिर हम यहाँ पर जो ईगल मीट है उसे यहाँ पर बाय जो है वो कर लेते हैं। जो सुनते के साथ ही जो शैन किंग होती है वो जी चैन को मना करते हुए उसे बोलती है कि नहीं, तुम्हें इसे बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऑर्डर कर देती हूँ, क्योंकि तुमने मुझे जो क्रेडिट दिए थे उनमें से अभी भी मेरे पास में 90 क्रेडिट जो है वो बचे हुए हैं। और अब जो जी चैन होता है वहाँ पर जो नूडल्स होते हैं वो बनाने लगता है और नूडल्स बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो इस टाइम पर हम लोग जो है वो एक ही रूम के अंदर फैमिली की तरह रह रहे हैं, तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर कौन पे करता है। और अब इतना सोचते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि वे दोनों बैठे हुए खाना जो है वो खा रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से कोई उनके गेट को खटखटाता है, जो देख कर जी चैन जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, मैं जाकर ओपन करता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जी चैन जो होता है वो मीट का जो पैकेट होता है उसे लेकर आ जाता है और बोलता है कि इन्होंने तो काफ़ी जल्दी पहुँचा दिया। और अब इतना बोलते के साथ ही जी चैन जो होता है वो मीट का एक काफ़ी बड़ा पीस जो होता है वो शैन किंग को देते हुए उसे बोलता है कि ये रहा तुम्हारा ईगल मीट, इसे फ्रिज के अंदर रख दो। जो सुनकर शैन किंग जो होती है वो भी ओके बोल देती है। और वहीं दूसरी तरफ जो जी चैन होता है वो अनडेड स्लग का जो मीट होता है उसे एब्जॉर्ब जो है वो करने लगता है और उसे एब्जॉर्ब करते हुए बोलता है कि चलो तो ठीक है, इसे वापस से एब्जॉर्ब जो है वो करना शुरू कर देते हैं। और अब जी चैन के इतना बोलते के साथ ही उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि तुमने बहुत बड़ी मात्रा में अनडेड स्लग का जो लाइफ एसेंस है उसे एब्जॉर्ब किया है, जिसका तुम्हारा जो स्लग कोडेक्स है वो 100% पर जो है वो पहुंच चुका है। और अब सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जी चैन जो होता है वो एक दूसरी जगह पर पहुंच जाता है, जहाँ पर कि हम एक अनडेड स्लग को देखते हैं जो कि छोटे छोटे पीसों में कटा हुआ होता है। और वहाँ पर एक बर्ड भी मौजूद होता है जिसने कि उसकी ऐसी हालत की होती है। और अब अनडेड स्लग की ऐसी हालत को देखकर जी चैन जो होता है वो हैरान होते हुए मन में सोचता है कि क्या अनडेड स्लग जो है वो इंजर्ड हो गया। और जी चैन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि अनडेड स्लग अब अचानक से ही हील होने लगता है, जिससे देखकर जी चैन मन में सोचता है कि इसकी खुद को हील करने की स्पीड तो काफ़ी फास्ट है। और अब जो जी चैन होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि तुमने सक्सेसफुली अनडेड सेलेक्ट का जो कोडेक्स है उसे अनलॉक जो है वो कर लिया है, जिसका तुम्हें बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट जो है वो प्राप्त हुआ है, जिसका नाम की रैपिड रीजनरेशन है। और अगर जो रीजनरेशन की एबिलिटी है उसके बारे में बात की जाए तो इसकी मदद से तुम्हारी खुद की जो बॉडी है वो अपने आप को ही हील जो है वो कर पाएगी। यहाँ पर अगर तुम मरते नहीं हो तो जो तुम्हारी बॉडी है वो तुम्हें कैसी भी इंजरी से हील जो है वो कर सकती है, बस तुम्हारे पास में एनर्जी जो है वो होनी चाहिए। जब तक ये तुम्हारी बॉडी के अंदर एनर्जी जो है वो रहेगी तब तक ये रीजनरेशन की जो एबिलिटी है वो तुम्हें मरने नहीं देगी और वो तुम्हें यहाँ पर हील जो है वो करती रहेगी। जो सुनते के साथ ही अब जी चैन जो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में रीजनरेशन की एबिलिटी तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और अब इतना सोचते के साथ ही जी चैन जो होता है वो अपने हाथ के ऊपर कट जो होता है वो लगा देता है और अपने हाथ के ऊपर कट लगाते हुए मन में सोचता है कि चलो देखते हैं कि रीजनरेशन की जो एबिलिटी है आखिर उसका इफेक्ट कैसा है। और जी चैन के इतना सोचते के साथ ही हम उसके हाथ के ऊपर लगा हुआ जो कट होता है उसे देखते हैं और हम देखते हैं कि कुछ ही पल में जो कट होता है वो धीरे धीरे कर कर अपने आप से ही हील जो है वो होने लगता है और अगले ही पल जो कट होता है वो पूरी तरह से हील हो जाता है। जो देखकर जी चैन जो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि केवल कुछ ही सेकंडों के अंदर जो ब्लीडिंग थी वो ही नहीं रुकी, बल्कि जो इंजरी थी वो भी पूरी तरह से हील हो गई। सच में जो रीजनरेशन की एबिलिटी है ये काफ़ी ज़्यादा काम की जो है वो होने वाली है, क्योंकि जब तक मैं नहीं मरता हूँ और मेरी सांसें जो है वो चलती रहती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे कितनी पावरफुल इंजरी जो है वो आती है, मैं उसे अपने आप ही रिकवर जो है वो हो जाऊँगा। बस खुद को हील करने के लिए मुझे एनर्जी जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और अब इतना सोचते के साथ ही अचानक से उसका गेट जो है वो कोई खटखटाता है, जो देखकर जी चैन जो होता है वो मन में सोचता है कि आखिर इतनी रात को कौन आया होगा। और अब इतना सोचकर जी चैन जो होता है वो शैन किंग से पूछता है कि शैन किंग क्या तुमने कुछ ऑर्डर किया था। जो सुनने के बाद में शैन किंग जो होती है वो जी चैन को बताती है कि नहीं, मैंने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। जो सुनते के साथ ही अब जो जी चैन होता है वो भी आकर जो गेट होता है उसे ओपन कर देता है और जैसे ही वे गेट को ओपन करते हैं तो सामने के नज़ारे को देखकर वे लोग थोड़े से हैरान जो है वो रह जाते हैं। और अब हमें पता चलता है कि उनके गेट पर कोई और नहीं बल्कि जो जीवी होती है वो खड़ी होती है। और अब जो जीवी होती है वो उन लोगों से माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि माफ़ कर देना, मैंने आप लोगों को इतनी ज़्यादा रात में आकर डिस्टर्ब जो है वो कर दिया।
और अब जीवी के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।